कर रही हूँ। किसी ने बहुत खूब कहा है कि यह एक परिवार के दो सदस्य हैं, जो अहंकार है और आत्मविश्वास है। ये दोनों ही एक ही परिवार के दो सदस्य हैं, लेकिन इन दोनों में कितना अंतर है ये हम जानते हैं। आत्मविश्वास कहता है कि मैं अच्छा हूँ। क्या? आत्मविश्वास ये कहता है कि मैं अच्छा हूँ, और अहंकार ये कहता है कि सिर्फ मैं ही अच्छा हूँ। ठीक है, दोनों में भेद समझ रहे हैं ना, कि आत्मविश्वास कि मैं अच्छा हूँ, हम क्या बोलते हैं, संकल्प क्या लेते हैं कि मैं बेहद की महान आत्मा हूँ। बापूजी ने जो मॉर्निंग में मेडिटेशन का कराया, उसमें सबसे पहला संकल्प क्या है? बापूजी ने जो सबसे पहला संकल्प यही बोला कि मैं बेहद का महान आत्मा हूँ। तो ये जो है, केवल मैं महान आत्मा हूँ नहीं, महान आत्मा हूँ, ये है आत्मविश्वास। ठीक है, इसी विश्वास से आपकी प्रगति होती है, आपकी उन्नति होगी आपके आध्यात्मिक मार्ग पे, लेकिन अहंकार से आपका पतन हो जाएगा। तो अहंकार ये कहता है कि सिर्फ मैं ही अच्छा हूँ, सिर्फ मैं ही महान हूँ। आत्मविश्वास कहता है कि मैं हार नहीं सकता हूँ। क्या? ये भी एक विश्वास है, क्योंकि जो भगवान पे विश्वास करेगा वो इस तरीके का विचार थोड़ी रखेगा कि मेरा क्या होगा, तो भगवान का फायदा क्या। इसीलिए उसकी निष्ठा में, उसके निश्चय में क्या, उसकी निश्चिंतता दिखेगी। क्या दिखेगी? वो कहेगा कि मैं कभी भी हार नहीं सकता हूँ। अहंकार कहता है कि मुझे कोई हरा नहीं सकता है। दोनों में अंतर है, समझिए ध्यान से। तो आत्मविश्वास और क्या कहता है? आत्मविश्वास कहता है कि मैं हर मुकाबले के लिए तैयार हूं, लेकिन अहंकार कहता है कि मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता है। दोनों की भाषा में देखिए, दोनों में देखिए, एक में समर्पण है, एक में विश्वास है। समर्पण कैसे है? परमात्मा में समर्पण ही उसका विश्वास बना हुआ है। अगर वो समर्पण नहीं होगा भगवान के प्रति, तो उसका विश्वास भी नहीं होगा। आत्मविश्वास तो बहुत जरूरी है आत्म शक्ति और आत्मबल को बढ़ाने के लिए। अगर आत्मविश्वास के कारण ही तो हम कोई कार्य को अच्छी तरह कर सकते हैं, अपने आध्यात्मिक मार्ग को एक उन्नति तक पहुंचा के एक हम उस चेतना के स्तर पर पहुंच सकते हैं। आत्मविश्वास हमेशा चेतना के स्तर को बढ़ाता है और अहंकार चेतना के स्तर को गिराता है। तो आत्मविश्वास की गूंज जो है वो सफलता तक ले जाती है। बहुत सुंदर। आत्मविश्वास क्या करता है? आपकी आत्मविश्वास की गूंज आपको सफलता तक ले जाती है, और अहंकार की गूंज आपको विनाश तक। ठीक है, ये बहुत ही सूक्ष्म अंतर है। काफी बार हम लोग बोलते हैं कि मैं बेहद की परम परम आत्मा हूँ, लेकिन इसी संकल्प में हम ये भूल जाते हैं कि जब हम किसी से निंदा कर रहे हैं, जब हम किसी के ईर्ष्या कर रहे हैं, किसी को नीचा दिखा रहे हैं, किसी के लिए हमारे मन में बुराइयां हैं, हम किसी का अवगुण देख रहे हैं, तो उस समय हम कहीं ना कहीं इस आत्मविश्वास से अहंकार की ओर हम प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर क्या भावना हो जाती है? सामने वाली आत्मा तो हीन है, सामने वाली आत्मा तो लो कैटेगरी की है। इसलिए हम इस नशे में रहते हैं। हमें नशे में जरूर रहना है कि हम बेहद की विश्व कल्याणकारी आत्मा है, लेकिन जो भी इस बेहद के कार्य से जुड़ रही है, बाप के लक्ष्य से जुड़ रही है, वो सभी बेहद की आत्माएं हैं। और जब सभी बेहद की आत्माएं हैं, तो आपका एक एक आत्माओं से मन मुटाव क्यों, ग्रुपिज्म क्यों, एक बेहद का अमर परिवार क्यों नहीं? ये सब चीजें आपको समझनी है। ये सूक्ष्म में आपका पतन का कारण बन सकता है। देखिए, ये बहुत ही पतली सी लाइन है दोनों के बीच में। पता भी नहीं चलेगा आपको कि मैं अहंकार की भाषा बोल रहा हूँ या मुझ में आत्मविश्वास है परमात्मा के प्रति, परमात्मा का समर्पण है मुझे, और उसकी हर एक चीज में समर्पण ढूंढना है। फिर समझ रहे हैं ना कि परमात्मा ने सभी को बेहद की परम परमात्मा का है, सभी को विश्व कल्याणकारी का ताज बनाया है। तो इसका मतलब है कि सभी सक्षम हुए। अब जब सभी सक्षम हुए, सभी के अंदर वो पावर है, चाहे ऊपर नीचे है, पुरुषार्थ के अनुसार है, कर्म बंधनों के अनुसार है। हो सकता है आत्मा आज आपको कमजोर दिख रही है क्योंकि उसके कर्म बंधन बहुत ही कड़े हैं, ठीक है, लेकिन जैसी उसकी लेयर्स वो हटेगी, कार्मिक लेयर्स हटेगी, कार्मिक कनेक्शंस को वो धीरे धीरे तोड़ेगा, जब वो प्यार और पावर लेगा परमात्मा से, तब धीरे धीरे उसके कार्मिक्स हटके जब उसकी आत्मा निखरेगी, जब उसके आत्मा का प्रकाश बाहर आएगा, तब वो हो सकता है जो व्यक्ति आज तक उसकी निंदा करता आया है या ये सोचता है कि मैं बेहद की महान आत्मा हूँ, ठीक है, और सामने वाली कुछ नहीं, तो उसका जब प्रकाश जागृत हो तो वो अनोखा हो। तो इसीलिए किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करिए, किसी को जज मत करिए, ठीक है, क्योंकि जो समय दिखाएगा वो हम नहीं जान सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज हमें हमेशा समझनी है कि आत्मविश्वास क्या आपको और अहंकार में क्या अंतर है। थोड़ा सा और इसके विषय में जान लेते हैं। क्या कहता है? आत्मविश्वास मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस, और अहंकार में एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक अंतर आता है। आत्मविश्वास का स्वरूप क्या होता है? आत्मविश्वास का आधार है स्व स्वीकृति, मतलब अपने एक्सेप्टेंस। आप हमेशा हर चीज के लिए एक्सेप्टेंस रखते हो, एक्नॉलेज करते हो उस चीज को। ये है उसका आत्मविश्वास का स्वरूप। स्व स्वीकृति, आत्मसमर्पण और परम शांति की भावना। ये देखिए, ये मैंने कहीं पर सर्च किया था, ये मैंने परम शांति खुद नहीं लिखा है, स्वतः ही उसके अंदर परम शांति की भावना लिखी आई। तो जब आप आत्मविश्वास से भरे होते हो, आप समर्पण, आत्मसमर्पण होता है, स्व स्वीकृति होती है, तो आप में परम शांति की भावना होती है। वह आत्मज्ञान और अपनी क्षमताओं में विश्वास से आता है।
तो ये जो आत्मविश्वास है वो आत्मज्ञान से आता है, और अहंकार जो है वो आपका विकृत जो आपकी प्रवृत्ति है उसके कारण अहंकार बाहर आता है। इसके लक्षण क्या है? लक्षण यही है कि आत्मविश्वास में व्यक्ति अपने कार्य को निष्काम भाव से करता है। तो जब आप आत्मविश्वास में काम करें तो उसका स्वरूप तो समझ लिया, लेकिन उसके लक्षण क्या होंगे? आपका प्रत्येक कर्तव्य जो होगा वो निष्काम भाव से होगा, उसमें कोई दिखावा नहीं होगा, उसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होगी, या दूसरों को से श्रेष्ठ होने की चाह नहीं होगी। यहाँ पे हमारी जो चाह होती है दूसरों से श्रेष्ठ बनने की, कि मुझे अटेंशन मिले, ये जो होता है ना, मुझे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मिलना चाहिए, ये जो है ना, ये भाव भी उनमें नहीं होता है। और जो डाउन टू अर्थ होते हैं, बहुत ग्राउंडेड होते हैं ना, उनके अंदर ये भाव नहीं, उनको चाहिए नहीं कुछ। वो तो अपना नाम सिर्फ बाप की बुक्स में डालना चाहते हैं, दूसरों की बुक्स में नहीं आना चाहते हैं। चाहे वो परिवार पसंद होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि वो परिवार को पसंद नहीं होंगे, बेहद के परिवार में उनका प्यार नहीं होगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो गुड बुक्स आती है ना, कि कौन किसकी गुड बुक्स में आना चाहते हैं? भगवान की गुड बुक्स में आते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका भाव ही, और वो भी आने की चेष्टा नहीं करते, स्वतः ही उनका स्वभाव ही ऐसा होता है। उदाहरण के लिए एक डॉक्टर जो अपना काम निपुण से करता है और दूसरों की सेवा करने के लिए अपनी क्षमता पर विश्वास करता है, बिना किसी घमंड से हर व्यक्ति की सहायता करता है, ठीक है। ऐसे ही हम सब बेहद के रूहानी डॉक्टर्स, हम लोग कैसे सबकी दूसरों की सेवा करते हैं, और अपनी क्षमता, अपने जितना हमारे अंदर पावर है उतनी पावर से हम कोशिश करते हैं कि हम स्व परिवर्तन करें, घर का परिवर्तन करें, अपने सदस्यों का, परिवारजनों का परिवर्तन करें, इतना विश्वास रखते हुए करते हैं, लेकिन अपने आप को सिद्ध नहीं करना चाहते। हम घमंड से हर व्यक्ति की सहायता नहीं करते, वो घमंड नहीं होता है। दोनों में एक ये भी बहुत शब्द जो है नकारात्मक, अहंकार जो है वो घमंड से जोड़ता है, ठीक है, आत्मविश्वास जो है वो समर्पण से जोड़ता है। अहंकार क्या कहता है? अहंकार का स्वरूप क्या है? अहंकार का आधार है अज्ञानता। क्या है? अहंकार का आधार है अज्ञानता, व्यक्तिगत पहचान और बाहरी उपलब्धियों से आत्मसंतुष्टि चाहिए। आत्मसंतुष्टि आत्मज्ञान प्राप्त करके नहीं चाहिए, बाहरी उपलब्धियों से उसको संतुष्टि चाहिए, ये उसका स्वरूप है। अहंकार का स्वरूप है अज्ञान, और हम वहीं पर ही जब हमने आत्मविश्वास का स्वरूप समझा था, दोनों में भेद समझा था, तो वो है समर्पण, आत्मसमर्पण है और स्वस्वीकृति है। यह दूसरों से श्रेष्ठता दिखाना या अपने अहम को बढ़ावा देने का उद्देश्य से होता है। जो अहंकार का स्वरूप होता है उसकी बात करें, इसका लक्षण क्या है? इसका लक्षण यही है कि अहंकारी व्यक्ति अपने कार्य को प्रदर्शन के लिए करता है, जो भी कार्य करता है उसको दिखा दिखा के करता है। आज सब चीज़ें, इवन आप भगवान की आज जो पूजा कर रहे हैं उसको भी दिखावा समझ लिए, उसमें भी आपका अहंकार आ जाता है कि मैं लोगों को दिखाऊं कि मैं कितना बड़ा हूँ, कितने पैसे वाला हूँ, या कितनी परमात्मा को उनके परमात्मा को खुश करने के लिए, या उनका हम भंडारा लगवाते हैं तो उस भंडारे में भी उनका अहंकार होता है कि लोग देखेंगे कि हमने कितनी अच्छी तरह भंडारा किया तो कितना लोग बातें करेंगे, हम चर्चा में आएंगे। तो यही लक्षण अहंकारी के भी होते हैं कि व्यक्ति अपने कार्य का प्रदर्शन करता है और स्वयं को दूसरों से अधिक समझता है और दूसरों से प्रशंसा या सम्मान प्राप्त करने की इच्छा होती है। इसलिए कोई आपको अच्छा करे बुरा करे, कहने वाले बहुत आए, लेकिन अच्छा में फंसना नहीं है, अच्छे में फंस गए तो अहंकार पकड़ लेगा, ठीक है। अब उदाहरण के लिए कहते हैं कि एक व्यक्ति जो किसी की सभा में अपना ज्ञान का प्रदर्शन इसलिए करता है ताकि लोग उसको सराहना दे, उसे श्रेष्ठ समझे, ये अहंकार की परिभाषा है, ये अहंकार की ये परछाई है कि मतलब ये अहंकार आपके अंदर बोल रहा है। आज मैं आपके सामने सिर्फ ज्ञान इसलिए अपना दूं या ये समझूं कि ज्ञान देकर देखिए कितने लोगों में परिवर्तन आ गया है, मतलब एक खुशी की भाव हो सकते हैं आपके अंदर, लेकिन ये मैंपन करने वाला कि देखिए मेरे योग कराने से लोगों के अंदर कितना परिवर्तन आ गया है, मेरे योग कराने से लोगों की जिंदगी बदल गई है। अरे भाई, जब मैं यहाँ पे नहीं बैठी थी तो भी ये ज्ञान तो था ही, जब मेरी खुद की जागृति परमात्मा ने करी, वही जागृति से बस हमें प्रकाश देना है, बाकी सबकी जागृति का हमने बेड़ा नहीं लिया हुआ है, मतलब वो स्वयं के पुरुषार्थ से अनुभव कर रहा है। हम जब कर रहे हैं ये योग तो हम तो सिर्फ एक निमित्त बन के कर रहे हैं, लेकिन वो जो आपके अंदर अगर किसी दिन जागृति हो जाती है तो वो हमारे कारण नहीं हुई है, वो आपकी जागृति का समय आ चुका था। आपका पुरुषार्थ आपने इतना किया कि आपने पुरुषार्थ और ज्ञान को जब अपने जीवन में धारण किया, दोनों को साथ साथ किया, तो आपने जागृति हुई। ये सिंपल सी बात है, इसका बेड़ा अपने कंधों पे उठा के उसके लिए खुशी मनाना ये मूर्खता की बात है। दूसरा, एक और बहुत सुंदर बात कह रहे थे, आत्मविश्वास जो है वो बहुत ही बड़ी बात है, मतलब एक पॉजिटिव बात है। और जब हम अहंकार की बात करते हैं वो एक मूर्खता को दर्शाता है, अहंकार मूर्खता का विषय है, हम मूर्ख व्यक्ति ही अहंकार में फंसता है, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। अब क्या करना है, तो अब आपको समझ आया कि अहंकार और आत्मविश्वास में कितना भेद है। तो दोनों को समझते हुए कैसे रहना है, हमें हमेशा आत्मविश्वास से भर के रहना है, अहंकार से नहीं, ठीक है। यहाँ पे और भी बहुत चीज कह रहे हैं, आत्मविश्वास में व्यक्ति अपने ईश्वर स्वरूप का अनुभव करते हैं और अपनी क्षमताओं का उपयोग करते हैं, जबकि अहंकार में व्यक्ति अपने शरीर और भौतिक पहचान से जुड़ा रहता है।
तो दोनों में अंतर, अहंकार परमात्मा से नहीं जोड़ेगा। अहंकार तो सबसे पहले परमात्मा तोड़ेगा कि कामी क्रोधी लोभी को मैं माफ कर सकता हूँ, लेकिन अहंकारी को नहीं माफ कर सकता हूँ। क्यों कहा भगवान श्री कृष्ण ने? क्योंकि अहंकार इतना बड़ा विकार है, ये इतना बड़ा विकार है कि ये आपका अंदर काम क्रोध लोभ मोह सभी चीजों को इस पैदा कर देता है। मतलब खाली अहंकार होने की जरूरत है आपके अंदर, अहंकार का इतना सा भी अंश है तो आप कामी भी होगे, क्रोधी भी होगे, लोभी भी होगे। ठीक है, तो ये सभी तो बाय प्रोडक्ट्स हो जाएंगे। तो इसीलिए अहंकार हमेशा ध्यान रहे कि मैं निमित्त मात्र अपने आप को समझूं। और ये सिर्फ समझना नहीं है, सिर्फ ऊपरी ऊपरी नहीं, इसी भाव के साथ आपको प्रत्येक कर्म करना होगा। नहीं तो ना आपको पुरुषार्थ में मदद मिलेगी, ना आपको पावर मिलेगी। और आप किसी को अपना ज्ञान सुनाओगे, जो दादाजी ने हमें ज्ञान दिया है, वही ज्ञान जब आप किसी को देने की चेष्टा करेंगे तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा सामने वाली आत्मा पे। सामने वाली आत्मा पे तभी प्रभाव पड़ेगा जब आप उसको अहंकार रहित होकर समर्पण कि ये बाप का ज्ञान है, मुझे बाप का ज्ञान सभी को देना है। क्योंकि जिस तरीके से मैं बेहद की दुनिया में जन्म मरण के चक्र से छूट के ऊपर की ओर जाऊंगी, वैसे ही सभी लोग भी अपने अपने लोकों में अपनी अपनी दुनिया में जा सके और मुक्ति या जीवन मुक्ति को प्राप्त कर सके। आप केवल इसी कल्याण भाव से लोगों का हित हो, इसीलिए आप ये सब ज्ञान दे रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ों को बहुत ध्यान से रखना है। ध्यान में आध्यात्मिकता में आत्मविश्वास सत्य और परम शांति की ओर ले जाता है। देखिए, ये भी मैंने सर्च करते समय परम शांति नहीं लिखा, स्वयं ही आया था। आध्यात्मिकता में आत्मविश्वास सत्य और परम शांति की ओर ले जाता है, जबकि अहंकार आपको भ्रम में डाल देता है और अशांति की ओर ले जाता है। अहंकारी व्यक्ति अशांत होगा। क्यों अशांत होगा? क्योंकि उसको जो चाहिए होगा लोगों से वो उसको नहीं मिलेगा, तो अशांत ही होगा ना। अब वो जबरदस्ती चाहता है कि मुझे मान शान मिले। अब लोगों को उसका मान शान देने वाली कोई बात लगती ही नहीं। अब वो उसको कोई मान शान नहीं मिलेगा तो उसको बेचैनी होगी ना, तो वो अशांति में रहेगा। तो वो अशांति में रहेगा तो अशांति फैलाएगा। सिंपल सी बात है। जब आत्मविश्वास की हम बात करते हैं तो इसका आध्यात्मिक प्रभाव क्या पड़ता है? आत्मविश्वास आध्यात्मिक प्रगति का एक हिस्सा है, क्योंकि यह व्यक्ति को मार्ग पर अडिग और शांति में रखता है। कि कोई भी समस्या आए, कोई भी आपका मार्ग हो आगे, उसमें आपको व्यक्ति जो है वो अडिग रहता है। क्यों? आत्मविश्वास उसका प्रगति का हिस्सा बन जाता है। और आध्यात्मिकता का प्रभाव, जो अहंकार होता है उसका आध्यात्मिकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? अहंकार आध्यात्मिकता में एक रुकावट बन जाता है। फिर आप बोलेंगे रुकावट के लिए खेद है, ठीक है, क्योंकि अहंकार में होगे तो रुकावट तो आएगा ही आएगा। वह व्यक्ति के मन में अशांति और दूसरों के प्रति द्वेष की भावना उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा एक बहुत बड़ा अंतर है। वैसे हम कहें ना, एक पतली सी लाइन नहीं, बहुत बड़ा अंतर है। इसको ध्यान से अगर हमने अब ये पूरा शुरू किया, शुरू में हमें लगा कि इसमें एक सूक्ष्म सी एक लाइन है। सूक्ष्म लाइन इसलिए बोली है इसके बीच में क्योंकि भेद पता नहीं चलता। जब आप अपने व्यवहार में लोगों के साथ जिस तरीके से व्यवहार करते हो, उसमें ये पता नहीं चलता है कि आप आत्मविश्वास है आपका बोल रहा है, बाप के ज्ञान के ऊपर आपका विश्वास बोल रहा है, या आपका खुद का अहंकार बोल रहा है। मतलब आपको बाप अधिकारी आत्मा बनाता है ना। तो जब आप ज्ञान के अधिकारी बन जाते हो, बेहद के विश्व के अधिकारी बन जाते हो, तो आपकी भाषा में वो अधिकार और परमात्मा पे विश्वास के कारण वो अधिकार आपके ऊपर बोल रहा है या वो अहंकार बोल रहा है।